हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सोनम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रस। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रसात्मक वाक्य में काव्य है। इसके बाद हमने जाना भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस असल में हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसी का एक रूप है। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव को हमने समझा। रस के मूल रूप से 9 प्रकार। सूरदास जी के अनुसार रस के 11 प्रकारों को हमने जाना और उनके स्थायी भावों को हमने समझा। तो आज बारी है श्रृंगार रस को डिटेल में पढ़ने की। तो आज की इस वीडियो में हम श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम को डिटेल में समझेंगे। कृपया आप लोग पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इतना मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आइए आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ श्रृंगार रस की तो इसे रसपति, रसराज या रसों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार रस के बाद ही अन्य रसों की निष्पत्ति हुई होगी। श्रृंगार रस में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, राधा कृष्ण आदि के प्रेम का वर्णन किया जाता है। डेफिनेशन को अगर देखें तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक, रति का अर्थ होता है प्रेम, तो रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति कब होती है, जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से हो जाता है तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो जब यहाँ पे रति नामक स्थायी भाव का संयोग इन सब से हुआ तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। इस तरह सारे रस की डेफिनेशन, परिभाषा याद करने के लिए आपको उनके स्थायी भाव को चेंज करना पड़ेगा। जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो गई, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे याद रखना है, श्रृंगार रस को रसराज, रसपति, रसों का राजा या रस श्रेष्ठ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार श्रृंगार रस मुख्य रस भी है। तो इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के मिलन का और बिछुड़ने का, दोनों का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो आइए संयोग रस को समझते हैं, संयोग श्रृंगार को। जहाँ नायक और नायिका के संयोग काल, संयोग मतलब होता है जुड़ना, मिलन का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। इसमें सुखद अनुभूति होती है। प्रेम प्रेमिका के वार्तालाप का, मिलन का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। और अक्सर इसमें वसंत ऋतु, प्रकृति, वन, पशु, सौंदर्य ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। ये इनकी पहचान है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुति भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। यहाँ पे जो सीता जी हैं और राम जी के लिए उनका प्रेम बताया गया है कि वो राम जी को देखना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने हाथ के कंगन में जो नग लगा हुआ है उसमें राम जी की परछाई पड़ रही है, तो वो उस जरिए से राम जी को देखती हैं और वो सारी सुध बुध भूल गई हैं राम जी को देखते वक्त। तो यहाँ पे राम जी और सीता मैया के प्रेम का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलन का वर्णन किया जा रहा है। अब स्थायी भाव क्या हो जाएगा इसमें, राम जी और सीता जी का जो प्रेम है वो रति स्थायी भाव हो जाएगा। इसके बाद आलम्बन, विषय क्या हो जाएंगे, राम जी, और आश्रय क्या हो जाएंगे, सीता मैया, क्योंकि राम जी के प्रति उनका प्रेम है। यहाँ पे नग में जो सीता जी निहार रही हैं वो उद्दीपन हो जाएगा, प्रेम को यह बढ़ा रहा है, नग में निहारना। कर टेकना या पलक ना झपकाना, ये क्या हो जाएगा, अनुभाव, क्योंकि इसमें शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं। इसके बाद जड़ता, हर्ष और मति, इसमें संचारी भाव होगा। तो इस तरह यह उदाहरण संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा।
दूसरा उदाहरण संयोग श्रृंगार रस का है। यहाँ पे मीराबाई जी का कृष्ण के प्रति प्रेम बताया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। मीराबाई जी कह रही हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर वाला मुकुट है वे ही मेरे पति हैं। तो इस तरह मीराबाई ने कृष्ण जी से प्रेम का वर्णन किया है। तो यहाँ पे भी श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस होगा। अब आइए वियोग श्रृंगार रस को समझते हैं। वियोग श्रृंगार रस को बी प्रलंब कहा जाता है। यहाँ पे नायक नायिका के वियोग, विरह या बिछुड़ने का वर्णन किया जाता है। दुखद अनुभूति होती है इसमें। प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़ने का इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। यहाँ पे जब श्री कृष्ण जी, श्याम श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, तो जब श्री कृष्ण जी मथुरा से चले गए थे तो वहाँ की जो गोपियाँ थी उन्होंने अपने यानी जो विरह थी उनके अंदर वियोग था, उनका वर्णन करते हुए कहा था कि निस दिन बरसत नैन हमारे, मतलब प्रतिदिन हमारे नैन इस तरह बरसते हैं हम पर, सदा बरसा ऋतु जो होती है वो सदा उन पर रहती है, जब से उनके श्याम चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थायी भाव रति है, प्रेम का ही वर्णन किया जा रहा है। संचारी भाव उग्रता, विषय श्री कृष्ण के प्रति उनका वियोग है। और आश्रय क्या हो जाएंगी? गोपियाँ। उद्दीपन क्या हो जाएगी? वर्षा ऋतु, उनकी विरह को और अधिक बढ़ा रही है वर्षा ऋतु। और मथुरा की जो स्मृतियाँ हैं वो भी उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव क्या हो जाएगा? जो उनके आँख से आंसू बह रहे हैं, शरीर से कोई क्रिया हो रही है तो वो अनुभव हो जाएगा। तो इस तरह यह वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें पीड़ा है, विरह है। अगला देखते हैं। दूसरा वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है मीराबाई जी का है। वो कृष्ण जी के विरह में बोल रही हैं कि हैरी में तो प्रेम दीवारी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना होए। तो यहाँ पे मीराबाई जी कृष्ण के प्रति अपना वियोग व्यक्त कर रही हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए। आप सभी ने अभी रामायण को बहुत अधिक देखा। तो जब सीता जी का हरण वो रावण जी कर लेते हैं, जब सीता मैया का हरण रावण ने किया तो जो राम जी थे वो वहाँ पे खग मृग सभी से प्रश्न कर रहे थे कि क्या सब किसी ने हमारी सीता जी को देखा है। तो वो सीता जी के प्रति उनका जो वियोग था, विरह था, बिछोड़ने का अंदर उनकी दर्द था, वो उन्होंने इन लाइनों में व्यक्त किया कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या किसी ने हमारी सीता को देखा है? तो इस तरह यह वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। इस वीडियो में हमने श्रृंगार रस को समझा। नायक नायिका और प्रेम प्रेमिका के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। श्रृंगार रस को रसपति, रसराज, रसों का राजा या रसश्रेष्ठ या मुख्य रस भी कहा जाता है। रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, यह सुखद अनुभूति होती है। वियोग श्रृंगार रस में नायक नायिका के बिछुड़ने का, विरह का या वियोग का वर्णन किया जाता है। तो इस तरह यह श्रृंगार रस आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। आगे मिलते हैं दूसरे रस के साथ, हास्य रस। यहाँ पे बहुत अधिक मज़ा आने वाला है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।